एक आम दिन की कल्पना कीजिए। एक विमान आसमान में शांति से उड़ रहा है और अचानक बिना किसी वार्निंग के उसमें एक भयानक ब्लास्ट होता है। अब इस सीन को अपने दिमाग में लाइए। दो लोग लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट या सेफ्टी गियर के सीधे नीचे गिर रहे हैं। टेक्निकली तो उन्हें जिंदा ही नहीं बचना चाहिए। जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए इस भयानक हालात में भी वो आपस में बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि गाने भी गा रहे हैं। ये तो काफी अजीब और जैसे सरियल लग रहा है। क्योंकि आसमान से जमीन तक का ये सफर सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो दिमाग, धर्म और समाज की नींव हिला देने वाली थी। तो आज हम एक ऐसी बुक की गहराइयों में उतरेंगे जिसने साहित्य की दुनिया में प्रैक्टिकली आग लगा दी थी। सलमान रश्दी का बेहद चर्चित और विवादित नॉवल द सैटेनिक वर्सेस, और इसके विवाद के पीछे के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी की शुरुआत में जो दो मेन कैरेक्टर्स आसमान से गिर रहे हैं, उनका आंतरिक संघर्ष बहुत दिलचस्प है। पहला किरदार है जिब्रील फरिश्ता। ये भारत का एक बहुत बड़ा मूवी स्टार है। वो अपनी फिल्मों में लगातार भगवान का रोल करता है और एक तरह से खुद को देवता ही मानने लगा है। अच्छा, एक गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप का सीन है। और दूसरा किरदार है सालादिन चमचा। ये एक वॉइस एक्टर है जो अपनी हिंदुस्तानी पहचान से इस कदर नफरत करता है कि वो पूरी तरह से एक अंग्रेज बनना चाहता है। तो एक भगवान बनना चाहता है और एक अंग्रेज। आतंकवादियों द्वारा उनके विमान का हाईजैक होता है और जब वो आसमान में फट जाता है तो दोनों इंग्लिश चैनल के बर्फीले पानी की तरफ गिरते हैं। और गिरते वक्त जिब्रील को उसकी पुरानी प्रेमिका रेखा मौचंड की आत्मा श्राप देती है। वेट, आत्मा श्राप देती है हवा में गिरते वक्त? हाँ, रेखा ने जिब्रील के धोखे के बाद अपने बच्चों के साथ छत से कूदकर जान दे दी थी, तो उसकी आत्मा उसे वहां हॉन्ट करती है। वो दोनों 29,000 फीट से गिर रहे हैं। तर्क के हिसाब से तो उन्हें तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन कहानी में उनका सिर्फ बचाव नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा रूप परिवर्तन, एक मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है। और वही इस नॉवल का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आसमान से गिरने के इस एक्सट्रीम प्रेशर में दोनों का रूप पूरी तरह बदल जाता है। सलादिन, जो हमेशा से एक प्रॉपर अंग्रेज बनना चाहता था, अचानक एक शैतान बन जाता है। एक लिटरल डेविल। उसके सर पर सींग निकल आते हैं, पैरों में जानवरों जैसे खोर बन जाते हैं और उसकी सांस से बदबू आती है। वहीं दूसरी तरफ जिब्रील, जो असल जिंदगी में धोखेबाज था, उसके सर पर एक आबा मंडल या हेलो आ जाता है और वो आर्कएंजल जिब्रील यानी फरिश्ते का रूप ले लेता है। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। वही मैं सोच रहा था। मुझे यहाँ ये अजीब लग रहा है कि जो इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, सिविलाइज्ड बनना चाहता था, वो शैतान बन गया। यह आसमान से गिरना और रूप बदलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नए देश में बसने वाला प्रवासी अपनी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान बनाता है। लेकिन क्या हमारी नई पहचान हमारी मर्जी से बनती है या हालात हमें शैतान या फरिश्ता बना देते हैं? असल में ये पूरा दृश्य उसी माइग्रेंट एक्सपीरियंस यानी प्रवासी अनुभव का प्रतीक है। जब वो लंदन पहुंचते हैं तो सालादिन को वहां एक अजीब भयानक जानवर की तरह देखा जाता है, जबकि वो तो उनके चेहरा बनना चाहता था। वही तो ट्रेजेडी है। सालादिन पूरी उम्र अंग्रेजों जैसा बिहेव करना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसके साथ बुरा सलूक होता है, उसे एक बाहरी और खतरनाक व्यक्ति मान लिया जाता है। उसका शैतान बनना इस बात का प्रतीक है कि पश्चिमी समाज अक्सर उन प्रवासियों को किस नज़र से देखता है जो उनके जैसे दिखते नहीं हैं। तो समाज ने उस पर शैतान का टैग लगा दिया। और जिब्रील का क्या? उसे तो फरिश्ता मान लिया। क्योंकि जिब्रील खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने खुद को भगवान का रूप मान लिया था और उस डिल्यूजन को एक्सेप्ट कर लिया था। एक सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है, या कम से कम अपनी एक आइडेंटिटी पे अड़ा हुआ है, और दूसरा अपनी मूल पहचान को नकार रहा है। ये सच में दिल दहलाने वाला विचार है। लेकिन यहाँ से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। जिब्रील को जो ये नया फरिश्ते वाला रूप मिला है, वो उसे शांति नहीं देता। इसके उल्टे उसके दिमाग में अजीब और सिलसिलेवार सपने आने लगते हैं। और यही वो सपने हैं जिन्होंने इस नॉवल को सबसे ज्यादा विवादित बनाया। जिब्रील सपने में देखता है कि वो असल में आर्कएंजल जिब्रील ही है। वो देखता है कि वो जाहलिया नाम के एक शहर में है जो पूरी तरह रेत और सोने से बना है। वहां वो महाउंड नाम के एक पैगंबर को आयतें सुना रहा है। ये जाहलिया क्या है एग्जैक्टली? जाहिलिया का मतलब होता है अज्ञानता का काल या इग्नोरेंस। रेत और सोने से बना ये शहर भौतिकवाद और लालच पर आधारित है। इस शहर का शासक अबू सिम्बल और उसकी पत्नी हिंद है, जो नई मोनोथीस्टिक
यानी एक ईश्वर को मानने वाली विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि उनका तो पूरा बिजनेस ही पुराने देवताओं के आसपास घूमता होगा। बिल्कुल। तो जब माउंड वहां शांति और स्वीकार पाने की कोशिश करता है तो उसे काफी विरोध झेलना पड़ता है। और इसी विरोध से बचने के लिए उसे एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वह आयतें सुनाता है जिसमें 3 स्थानीय देवियों लात, मनात और उज्जा को स्वीकार किया जाता है। लेकिन बाद में कहानी घूम जाती है। माहुंड वापस आता है और कहता है कि वो आयतें फरिश्ते ने नहीं बल्कि शैतान ने उसके कान में फुसफुसाई थी। हाँ, और वही आयतें हैं जिन्हें इस नॉवेल में सैटेनिक वर्सेस कहा गया है। तो वो उन आयतों को रद्द कर देता है और कड़ी नियमावली लागू करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जिब्रील ही वो फरिश्ता था और वही शैतान भी था, क्योंकि वो खुद सपने में महसूस करता है कि दोनों आवाजें उसी की थीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई एक ही दिमाग के 2 हिस्से हैं? बहुत गहरा पॉइंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लेखक अपने ही किस्से में उलझ जाए कि कौन सा आइडिया सही है और कौन सा गलत। सही कहा। इसे हम प्यूरिटी वर्सेस कॉम्प्रोमाइज के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। जब कोई नया विचार या धर्म कमजोर होता है तो क्या वो समाज के साथ समझौता करता है या अपने असूलों पर अड़ा रहता है? मोहम्मद का ये आंतरिक संघर्ष इसी बात का प्रतीक है कि पावर और आइडियल्स में हमेशा टकराव होता है। और जब उसे पावर मिल जाती है तो वो सारे समझौते तोड़ देता है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद क्या होता है? जो लोग सवाल उठाते हैं या कहानी लिखते हैं, उनका क्या होता है? वही इस कहानी का अगला हिस्सा है। माउंड की शक्ति बढ़ने के बाद जाहिलिया के नए नियम बनने लगते हैं और इस सपने में 2 और मेन कैरेक्टर्स आते हैं। सलमान द पर्शियन, जो माउंड का अनुवादक या स्क्राइब है, और बाल, जो एक व्यंग्याकार कवि है। कवि और अनुवादक। सलमान चुपके से माउंड की लिखवाई आयतों में छोटे बदलाव करने लगता है। जैसे अगर माउंड ने कहा ऑल हियरिंग तो सलमान लिख देता है ऑल वाइज। वो ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या माउंड ध्यान दे रहा है। बाप रे, बहुत रिस्क का काम था ये। बिल्कुल। और जब माउंड उन बदलावों को नहीं पहचानता तो सलमान का विश्वास टूट जाता है और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक और कवि को सोसाइटी के सबसे डेंजरस लोगों की तरह दिखाया गया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी आज के सिस्टम के कंप्यूटर हैकर को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया जाए, क्योंकि वो सिस्टम के कोड को यानी शब्दों को बदल सकता है। क्या शब्दों में वाकई इतनी ताकत होती है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एब्सोल्यूट विचार के बीच का टकराव है। सत्ताधारी को हमेशा शब्दों के इस फेरफेर से डर लगता है। कवि बाल का हिस्सा देखिए। जब नए नियम पूरे शहर में लागू होते हैं तो बाल शहर के सबसे बड़े कोठे, जिसका नाम द कर्टन है, वहां छिप जाता है। और उस ब्रॉथल में बहुत ही विवादित चीजें होती हैं, है ना? हाँ, वहां की वेश्याएं यानी प्रोस्टिट्यूट्स माउंड की पत्नियों के नाम रख लेती हैं ताकि उनके ग्राहक और आकर्षित हो, जो कि एक डायरेक्ट इंसल्ट थी। बिल्कुल। और आखिर में जब माउंड शहर पर कब्जा कर लेता है तो सलमान और बाल दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। मौत से पहले बाल एक लाइन कहता है कि लेखक और व्यवसायी है, हम वही लोग हैं जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। दोनों ही समाज की छिपी हुई हकीकतों को सामने लाते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट पावर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कहा। लेकिन गिब्रिल के सपने सिर्फ इस पुराने समय तक सीमित नहीं है। वो आधुनिक किस्से भी देखता है जो अंधविश्वास और अत्यधिक कट्टरपन पर सवाल उठाते हैं। जैसे वो लंदन में बैठे एक निष्कासित इमाम की कहानी देखता है। ये इमाम एम्प्रेस आयशा के खिलाफ क्रांति कर रहा है। लेकिन मुझे इसमें सबसे अजीब बात ये लगी कि वो वक्त और इतिहास का दुश्मन है। हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ रुक जाए। वो किसी नए दौर या बदलाव के सख्त खिलाफ है। उसके सपने में वक्त को मिटा देने की ख्वाहिश है। और इसके बाद आता है वो तितलीपुर वाला किस्सा, जो पर्सनली मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। भारत के एक गांव की लड़की है आयशा, जिसके पूरे जिस्म पर हर वक्त तितलियां बैठी रहती हैं। हाँ, बटरफ्लाइज एक बहुत ही सरियल इमेज है। बिल्कुल। वो गांव वालों को कहती है कि आर्चएंजल जिब्रील ने उसे आदेश दिया है कि सभी पैदल चलकर अरब सागर यानी अरेबियन सी तक जाएं और समुद्र उनके लिए रास्ता बना देगा। और गांव का जो जमींदार है मिर्जा सईद, जो कि आधुनिक और सेक्युलर विचारों वाला आदमी है। एग्जैक्ट, हाँ, वो इस पागलपन को रोकने की कोशिश करता है और इसे सीधा सुसाइड मिशन बताता है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मिर्जा सईद रैशनल आदमी है, लॉजिकल बात कर रहा है, फिर भी आखिर में वो हार जाता है। गांव वाले समुद्र में घुस जाते हैं।
मिर्जा सईद और कुछ लोगों के अनुसार वो सब डूबकर मर जाते हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप का क्या मानना था? वही तो अजीब बात है। दूसरे बचे हुए लोगों का दावा है कि समुद्र सच में 2 हिस्सों में बंट गया था और उन्होंने रास्ता देखा। ये किस्सा उस इल्यूजनिस्ट के मैजिक शो जैसा है, जहां आधे दर्शक सोचते हैं कि ट्रिक थी और आधे सोचते हैं कि असली जादू था। किसकी सच्चाई असली है? यही नॉवल का एक बड़ा पॉइंट है। सच्चाई हमेशा सब्जेक्टिव दिखाई गई है। धर्म और विश्वास तर्क से, लॉजिक से ऊपर उठ जाते हैं। रश्दी यहाँ यही दिखा रहे हैं कि फेथ की ताकत आम लोगों के लिए कितनी खतरनाक और प्रेरक दोनों हो सकती है। अजीब और डरावना भी है। खैर, इन सब सपनों से बाहर निकलकर अब हम वापस लंदन और बॉम्बे की असली दुनिया में आते हैं, जहां गिब्रील और सलादीन की कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है। लंदन में सलादीन चमचा, जो अब शैतान बन चुका है, एक कैफे की छत पर छिपा है। उसके अंदर गुस्सा और जलन भर जाती है। क्यों नहीं भरेगी? एक तो उसकी पत्नी का अफेयर उसकी ही दोस्त जंपी से चल रहा है। हाँ, और ऊपर से गिब्रील जो उसके साथ गिरा था, वो उसकी कोई मदद नहीं करता। उल्टा गिब्रील अपनी प्रेमिका एलेलुया कोन, जिसे एली कहते हैं, उसके साथ खुश है। तो सलादीन बदला लेने की सोचता है। वो भेस बदलकर और अपनी आवाज बदलने की स्किल यूज करके गिब्रील और एली की जिंदगी में जहर घोलता है। वो उन्हें झूठे फोन कॉल्स करता है। इन सबसे गिब्रील, जो पहले से सपनों से परेशान था, उसके अंदर का आंतरिक शैतान जाग उठता है और वो पागलपन का शिकार हो जाता है। सलादीन ने प्रैक्टिकली उसके दिमाग के साथ खेल खेला। बिल्कुल। और आखिर में कहानी बॉम्बे में खत्म होती है। लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है, लेट्स अनपैक दिस कंक्लूजन। सलादीन वापस इंसान बन जाता है। वो अपने मरते हुए पिता से सारे गिले शिकवे दूर कर लेता है और एक नई शुरुआत करता है। जबकि गिब्रील का अंजाम बहुत अलग होता है। हाँ, पागलपन और शक का शिकार गिब्रील बॉम्बे आता है, अली की हत्या कर देता है और फिर सलादीन के ठीक सामने अपने मुंह में बंदूक रखकर सुसाइड कर लेता है। मुझे ये समझना है कि सलादीन, जो नॉवेल की आधी कहानी तक डेविल था, वो सुधर जाता है और उसे नई जिंदगी मिलती है, और गिब्रील, जो फरिश्ता था, वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि बुराई सिर्फ एक फेज है, अगर इंसान अपनी असली पहचान और कमजोरियों को अपना ले? आपने बिल्कुल डीप मैसेज पकड़ा है। सलादीन इसलिए बचता है क्योंकि वो अंत में अपनी असली हिंदुस्तानी पहचान, अपने पिता और अपनी गलतियों को अपनाता है। वो हाइब्रिडिटी को स्वीकार करता है कि वो परफेक्ट नहीं है। और गिब्रील टूट जाता है क्योंकि वो प्योरिटी और एब्सोल्यूट्स के चक्कर में पड़ जाता है। वो अपनी आंतरिक आवाज़ों और इंसानी कमजोरियों से लड़ नहीं पाता। नॉवेल का संदेश यही है कि इंसान न पूरी तरह फरिश्ता होता है और न शैतान। वो दोनों का एक मिश्रण है। वाह! तो अगर इस पूरे विस्तृत चर्चा को एक लाइन में समराइज करें, तो हम कह सकते हैं कि द सैटानिक वर्सेस सिर्फ एक धार्मिक विरोध की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की अपनी पहचान, प्रवास या माइग्रेशन और दिमाग के अंदर चलने वाले फरिश्ते और शैतान की लड़ाई का एक एपिक महाकाव्य है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल और सोशल एपिक। सही बात है।